क्वेश्चन नंबर 569, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन हो जाएगा। तो ब्लड हेल्प्स इन सेंसरी इनपुट गलत हो जाएगा, तो सही क्या हो जाएगा। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज बिल्कुल सही, प्रोटेक्ट करता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या करेगा, CO2 को लेगा और कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा, और लंग्स से क्या करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, ब्लड में भी मतलब ब्लड उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्लड हेल्प्स ही हो गया आपका। ब्लड होता क्या है, तो ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक, ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होता है, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारा जो बॉडी वेट है उसका 8% क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 8% क्या होता है, हमारे बॉडी वेट का 8% क्या होता है, ब्लड होता है। ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो भी मतलब एक एवरेज एडल्ट होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। टाइप ऑफ ब्लड सेल, टाइप में हो जाएगा, एक हो जाएगा RBC। ठीक, RBC का क्या काम है, तो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक, RBC का क्या काम है, तो कैरी करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ से कैरी करेगा, तो लंग्स से कैरी करेगा ऑक्सीजन को और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। फिर आएगा आपका वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, हेल्प द इम्यून सिस्टम फाइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा। फिर प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स क्या करेगा, तो क्लॉट बनाएगा। कब क्लॉट बनाएगा, जब हमारा ब्लीडिंग होने लगेगा तो उसको स्टॉप करेगा, और ब्लड क्लॉट करने में कौन हेल्प करेगा, प्लेटलेट्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 570 है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। आपको बताना है कि कौन इनमें से ऐसा है जो ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से, हार्ट से हमारे किडनी तक लेके जाता है। कहाँ से लेके जा रहा है ब्लड को, हार्ट से कहाँ तक लेके जा रहा है, किडनी तक, तो रीनल आर्टरी को क्या हो जाएगा, रीनल, क्योंकि रीनल का मतलब ही क्या होता है, किडनी। तो रीनल आर्टरी क्या करेगा, हार्ट से जो ब्लड है वो किडनी, मतलब किडनी के लिए अगर पूछ दे कि स्पेशल कौन आर्टरी है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा, तो रीनल आर्टरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। द 2 रीनल आर्टरी, टोटल कितना होता है, 2 होता है रीनल आर्टरी। द राइट रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द राइट किडनी वाइल द लेफ्ट आर्टरी सेंड्स ब्लड टू द लेफ्ट किडनी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक, फिर आपका आएगा रेनल वेंस भी होगा, जिस तरह से रीनल आर्टरी होता है उस तरह से क्या होगा, रीनल वेंस होगा। ब्लड वेसल्स दैट कैरी फिल्टर्ड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द किडनी। रीनल वेन का क्या काम है, तो जो फिल्टर हो चुका है, जो ब्लड क्या हो चुका है, फिल्टर हो जाएगा है, उसको कहाँ लेके जाएगा, हार्ट में लेके जाएगा, और कहाँ से लेके जाएगा, किडनी से लेके जाएगा। फिर वेना कावा हम लोग पढ़े थे ना लास्ट टाइम। वेना कावा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन है दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक, वेना कावा, वैसे भी वेन का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, हार्ट तक लेके जाएगा। वेना कावा का काम है, कहाँ से लेके जाएगा, तो वेरियस बॉडी पार्ट से लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 571, द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, मतलब एक एवरेज वेट बताना है आपको ह्यूमन हार्ट का, ह्यूमन बीइंग का जो दिल है उसका एक औसतन भार कितना होगा, तो 300 ग्राम होगा। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है उसका औसतन भार कितना होगा, 300 ग्राम, कितना होगा, 300 ग्राम। द हार्ट वेट्स एन एवरेज ऑफ 236 to 412 ग्राम।
ठीक, 236 से 412 ग्राम के बीच में रहेगा हार्ट का वेट। इट्स साइज इज इक्वल टू द क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब आप जब अपने हाथ को मुड़िएगा ना, मुक्का जो बनता है, तो वही मुक्का, जिसका जितना बड़ा मुक्का उसका उतना बड़ा हार्ट बनेगा। ठीक, तो उसका साइज़ कैसे इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होगा। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन कंप्राइजिंग कार्डियक मसल टिश्यू विच रिदमिकली पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड आर्टरी एंड कंडक्ट्स रिपीटेडली। हटाइए। अच्छा, इसका याद रखिएगा, ब्रेन का वेट याद रखिएगा, ये भी आता है एग्जाम में, कि जो एवरेज वेट होता है ब्रेन का कितना होता है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम। कितना होता है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 572, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, ब्लड प्रेशर किस चीज़ का फोर्स है, तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल हो जाएगा। इट इज़ कंसिडर टू बी, उसको 120/80 हम लोग पढ़े थे ना, 120 क्या था, सिस्टोलिक था, 80 क्या था, डायस्टोलिक था। ठीक, सारा ही सब पढ़ा हुआ है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 573, ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरी टू वेन्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज। बोल रहा है कि ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरी टू वेन्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज। तो जो ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टरी से लेके वेंस तक जो जाता है, तो उसके बीच में बहुत छोटा छोटा टाइनी माइक्रोस्कोपिक वेसल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या होता है, आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। दे सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे serve to distribute oxygenated blood from arteries। कहाँ से, from arteries to the tissues of the body and to feed deoxygenated blood from the tissues back into the veins। कैलोरी क्या होता है, तो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉडी ब्रेक्स डाउन, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स फूड। सेल तो पता है, हटाइए ये सब। क्वेश्चन 574, विच ऑफ दिस ब्लड कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन। आपको बताना है कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो किसको कैरी करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आपको बताना है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ना, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कैरी करेगा, आरबीसी करेगा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम क्या है, आरबीसी का एक और नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट इज ए टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड अप ऑफ, मतलब दैट इज मेड इन, कहाँ बनता है आरबीसी, बोन मैरो में बनता है। एंड फाउंड इन द ब्लड, इट कंटेन्स अ प्रोटीन। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए, हेमोग्लोबिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। और इसी हेमोग्लोबिन, ई हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन तो कैरी करता है, और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से जो खून है वो लाल होता है। दिस हेमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 575, विच ऑफ दीज हेल्प्स टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ दीज हेल्प टू डायग्नोज अ हार्ट प्रॉब्लम। तो ईसीजी के थ्रू पता चलता है कि आपको कोई हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, तो ईसीजी हो जाएगा। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फाइंड्स एनी इरेगुलरिटीज इन द हार्ट रिदम, इन्वेंटेड बाय विलियम इंथोवेन। ठीक, इसको इन्वेंट कौन किए थे ईसीजी को, तो विलियम इंथोवेन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। ठीक है, वो हार्ट प्रॉब्लम में क्या आएगा, तो हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेलियर होगा, एरिदमिया होगा, कार्डियक अरेस्ट वगैरह होगा। क्वेश्चन नंबर 576, द प्रोटीन इन हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है उसका नाम पूछ रहा है, बताइए। द प्रोटीन इन द हेमोग्लोबिन क्या होगा, ग्लोब्यूलिन। क्या होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। ग्लोब्यूलिन होगा किसमें, हेमोग्लोबिन में एक प्रोटीन होगा, उसका नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन क्या होता है, तो ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन आर a superfamily of heme containing globular protein involved in binding and transporting oxygen।
ग्लोबिन का क्या काम है? तो बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन का काम है ग्लोबिन का। फिर याद रखिएगा एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है? इज़ द मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। फिर है हेमेप्रोटीन्स। तो हेमेप्रोटीन्स क्या है? हेमेप्रोटीन्स आर स्ट्रांगली कलर्ड प्रोटीन्स यूजुअली रेडिश ब्राउन विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमीमोइटी। द ग्लोब्यूलिन्स आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स इन द ब्लड दैट आर इनसोल्यूबल इन प्योर वाटर। जो हमारा आंसर है क्या है? द प्रोटीन इन हेमोग्लोबिन इज ग्लोब्यूलिन। तो उसी ग्लोब्यूलिन्स के बारे में बोल रहा है कि ग्लोब्यूलिन्स आर अ फैमिली ऑफ प्रोटीन in the blood that are insoluble in pure water but dissolved in dilute salt solutions. Question number 577, पुरकिंजी फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड। क्या होता है? तो पुरकिंजी फाइबर्स अगर बोल देगा कि कहाँ होता है तो मसल फाइबर इन द हट। पुरकिंजी फाइबर क्या होता है? मसल फाइबर इन द हट होता है, ठीक। पुरकिंजी फाइबर्स आर नेम्ड आफ्टर द सेज साइंटिस्ट जैन इवेंगेलिस्टिका पुरकाइनी who discovered them in 1839. Purkinje fibers और पुरक्यूनिन टिश्यू आर लोकेटेड इन द इनर वेंटिकुलर वॉल ऑफ द हर्ट। कहाँ होता है पुरकिंजे फाइबर? हर्ट में होता है, जस्ट बीनीथ द इंडोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 578, क्वेश्चन 578 क्या है? तो क्वेश्चन है कि द मिनरल दैट इज आयंस नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। आपको बताना है उस मिनरल के बारे में। अभी तक तो हम लोग ये पढ़े ना कि प्लेटलेट सेल्फ करता है किस में? ब्लड कोगुलेशन में। लेकिन यहाँ पे ही नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे उस मिनरल का नाम बोला कि कौन मिनरल है जो नेसेसरी है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज ए क्रूशियल मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग ब्लड वेसल इंजरीज। फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है? टाइप ऑफ ब्लड सेल कोलाबोरेट विद प्रोटीन इन द प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। हटाइए ये सब। आ जाइए क्वेश्चन 579 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कैरी करता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? लंग्स से उसको कैरी करेगा हार्ट तक। कौन करेगा? पल्मोनरी वेन करेगा। वेन अगर सिर्फ वेन होता तो इम्प्योर ब्लड, लेकिन जैसे उसमें पल्मोनरी लग गया, ठीक। तो पल्मोनरी से ऐसे भी याद रखना कि पल्मोनरी क्या है? लंग्स के लिए यूज होता है। और वेन, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगा? जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि जो प्योर ब्लड है लंग्स से, उसको कौन करेगा? लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 580, ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म्ड। तो इसको याद रखना, हार्ट। एंजियोप्लास्टी किसका होता है? आप मतलब अक्सर सुने होंगे कि कोई ओल्ड एज का अगर कोई आपके आसपास है और उनको अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको आप सुनेगा कि क्या हो रहा है, डॉक्टर बोला है एंजियोप्लास्टी करने के लिए। तो एंजियोप्लास्टी किस चीज़ का होता है? किस ऑर्गन का होता है? हार्ट का होता है। एंजियोप्लास्टी इज ए प्रोसीजर परफॉर्म ऑन द ह्यूमन हार्ट टू ओपन। उसमें क्या होता है एंजियोप्लास्टी में? बोलते हैं ना कि आपका जो दिल है वो जाम हो गया है। तो एंजियोप्लास्टी इज ए प्रोसीजर परफॉर्म ऑन द ह्यूमन हार्ट टू ओपन ए ब्लॉक्ड ब्लड वेसल। उसका क्या है? उसका मोटिव क्या है कि ब्लड वेसल जो ब्लॉक हो गया है उसको ओपन करने का काम करेगा। एंड इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। टू द हार्ट मसल, द ह्यूमन हार्ट इज ए फिस्ट साइज। हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जब आप मुक्का बनाते हैं तो उसी साइज का, जितना बड़ा आपका मुक्का होगा उतना बड़ा आपका क्या होगा? हार्ट होगा, ठीक। द एवरेज ह्यूमन हार्ट, जो एवरेज ह्यूमन हार्ट है उसका बीट कितना होता है? तो 72 टाइम पर मिनट जो हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करेगा। नंबर ऑफ चैम्बर देख लीजिए हार्ट में, तो मैमल और बर्ड में कितना होगा? 4 चैम्बर। मैमल और बर्ड में कितना होगा? 4 चैम्बर होगा। मैमल और बर्ड में कितना होगा? 4 चैम्बर होगा। रेपेटाइल्स एक्सेप्शन, अगर क्रोकोडाइल में 4 होता है, क्रोकोडाइल में 4 होता है जो कि रेपेटाइल्स का एक्सेप्शन है, ठीक। तो रेपेटाइल्स और एम्फीबियन में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है हार्ट का। रेपेटाइल्स और एम्फीबियन में कितना होता है? 3 चैम्बर। लेकिन रेपेटाइल्स का एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें कितना होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक। और ऐसे जनरली रेप्टाइल और एम्फीबियन में कितना होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। फिश में कितना होगा? 2 चैम्बर हार्ट होगा। कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है, समझ लो। कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होता है। और ऑक्टोपस में कितना होता है? 3। ऑक्टोपस में कितना होता है? 3 होता है। रेपेटाइल्स में कितना होता है? 3 होता है। एम्फीबियन में कितना होता है? 3 होता है। तो ये तीनों में 3 होगा, रेपेटाइल्स,
एम्फीबियन और ऑक्टोपस 3-3, क्रोकोडाइल में 4 होगा, फिश में कितना होगा 2, कॉकरोच में 13 सबसे ज़्यादा। महिला लोग देखते हैं ना कॉकरोच से डर जाती है कि उसके दिल में 13 चैम्बर है, तो कब किसको घुसा लेगा किसी को नहीं मालूम है, इसीलिए महिला देखिए इसको देख के डर जाती है कि तो 1 नंबर का क्या है, वही है कॉकरोच। कितना 13 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 581। क्वेश्चन नंबर 581 क्या है, द स्मॉल ब्लड वेसल अंडर आवर स्किन आर कॉल्ड। हमारे स्किन के अंदर जो छोटा स्मॉल जो ब्लड वेसल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, तो टीनी वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ठीक ठीक, इट कम्प्लीट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम बाई कनेक्टिंग आर्टरीज विथ वेंस। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कैपिलरीज का क्या काम है, तो कैपिलरीज क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, आर्टरीज को वेंस के साथ। किसको कनेक्ट करता है, आर्टरीज को वेंस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 582। क्वेश्चन नंबर 582, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो ब्लड को कहाँ से कैरी करता है, हार्ट से। हार्ट से कहाँ कैरी करता है, हार्ट से उसको कहाँ लेके जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है, तो आर्टरीज का ही काम है। काम किसका है, आर्टरीज का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन करेगा, तो आर्टरीज करेगा। कौन करेगा, आर्टरीज करेगा। क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाएगा। काम किसका है, आर्टरीज का है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। लिम्फ क्या होता है, तो ए कलरलेस फ्लूइड containing white blood cells which bathes the tissues and drains through the lymphatic system into the blood stream. क्वेश्चन नंबर 583 बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार आ गया ये अभी तक। फिशेस हैव ए डैश चैम्बर हार्ट। फिश के पास कितना चैम्बर हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। फिश हैव अ 2 चैम्बर हार्ट, याद रखिएगा। 3 चैम्बर हम लोग पढ़े थे ना कि किसका किसका होता है, RAO, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में और ऑक्टोपस में। और उसमें हम लोग एक्सेप्शन पढ़े थे कि रेप्टाइल में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो 3 चैम्बर ऑफ हार्ट एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में होगा। 4 चैम्बर किस में होगा, मैमल्स में होगा और बर्ड में होगा, ये भी याद रखिएगा। 4 चैम्बर मैमल्स में तो याद रहेगा क्योंकि हम लोग मैमल्स में आते हैं, और एक बर्ड को याद रखिएगा। 4 चैम्बर किसका होगा, मैमल और बर्ड का। लार्जेस्ट अगर बोले कि हार्ट सबसे बड़ा किसके पास होता है, तो ब्लू व्हेल के पास क्या होता है, लार्जेस्ट हार्ट होता है। ठीक 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 ठीक। क्रोकोडाइल हम लोग पढ़े थे ना कि एक्सेप्शन होता है, कितना होता है, जैसे क्रोकोडाइल में एलिगेटर, कैमेंस क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, इसके पास कितना होता है, 4 चैम्बर। तो ये एक्सेप्शन किस चीज़ का है, रेप्टाइल का एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली रेप्टाइल्स में 3 होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में कितना होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा। और कॉकरोच बोले थे कि लड़की लोग से इसीलिए डरती है क्योंकि कितना होता है, 13 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक, तो इसमें कब किसके दिल में क्या आ जाए कौन जान रहा है, तो इसीलिए कॉकरोच का 13 चैम्बर हार्ट होता है, जिससे लड़की बहुत डरती है। क्वेश्चन नंबर 584, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन टोलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। बोल रहा है कि इसमें से कौन ऐसा जानवर है जो टोलरेट कर लेगा किस चीज़ को, मिक्सिंग को। किस चीज़ के मिक्सिंग को, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि हम लोग में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक एनिमल ऐसा भी है जिसमें अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कुछ मात्रा में अगर मिल भी जाए तो उसको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, तो है मेंढक, टर मेंढक, फ्रॉग। क्या है, फ्रॉग है। फ्रॉग जो है टोलरेट कर देगा, थोड़ा बहुत अगर मिक्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉग्स के पास कितना चैम्बर होता है, चूँकि क्या है, एम्फीबियन है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में कितना होता है चैम्बर, 3 चैम्बर होता है। तो फ्रॉग्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। फ्रॉग्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 वेंट्रिकल। पिजन किस चीज़ में आएगा, याद रखो, पिजन किस में आएगा, बर्ड में आएगा। तो हम लोग पढ़े थे ना कि मैमल और बर्ड में कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक। फिर फिश में हम लोग पढ़े थे कि सिंगल सर्कुलेशन होता है और चैम्बर कितना होता है, 2। ठीक। फिर रैबिट में 4 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 585। क्वेश्चन नंबर 585, द फॉलोइंग हैव रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है जिसमें रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो किसमें होगा, ब्लड में ही ना होता है, आरबीसी का ही पार्ट है ब्लड। ठीक, तो ब्लड हो जाएगा।
ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, और इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को। फिर ब्लड में क्या होता है? ल्यूकोसाइट, किसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल को। और प्लेटलेट्स इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 586, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। तो आपको बताना है कि वेस्कुलर सिस्टम के बारे में इसमें से कौन जो है जो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो क्या ट्रू नहीं है? कि ब्लड इज वाइट और रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल गलत है। सही क्या क्या है देख लीजिए। आरबीसी का जो लाइफ है कितना होता है? 115 से 120 दिन। 115 से 120 दिन तक चलता है आरबीसी का लाइफ। ठीक, ये ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है कि वेस्कुलर सिस्टम जो है हमारे टोटल बॉडी का कितना परसेंट है? टोटल बॉडी वेट का 8%। ठीक, तो अगर 100 kg आपका वेट है तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम कितना होगा? वेस्कुलर सिस्टम उसमें कितना होगा? 8 kg होगा। ठीक है, मतलब 8% होगा टोटल बॉडी वेट का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अबाउट 6.8 लीटर ब्लड इन एन एडल्ट पर्सन। एक एडल्ट पर्सन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा लीजिएगा तो 50 लीटर खून आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कितना होगा? 6.8 लीटर। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम टाइम पे आप ब्लड को डोनेट करते रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना रख सकता है आपके बॉडी में? 6.8 लीटर से ज़्यादा ब्लड नहीं रहेगा। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सही। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेंस, उसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा किस कलर का होता है? तो प्लाज्मा इज ए ब्राउन स्टिकी फ्लूइड दैट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। इस चीज़ को तो मतलब याद कर ही लो एकदम, कि प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? तो 55%। प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना होता है? 55% होता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड दे मेकअप अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। ठीक, तो अभी पढ़े ना कि 55% क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। तो बाकी 45% में क्या होगा? बाकी 45 में ये हो जाएगा आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 587, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जो सही नहीं है। तो ब्लड इज ओनली वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या क्या है इसको देख लो एक बार। द वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 to 8%। जो वेस्कुलर सिस्टम है कितना होता है? 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सब हम लोग का पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। देयर इज अबाउट 6.8 लीटर ब्लड होता है हमारा। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितना होता है ब्लड? 6.8 लीटर होता है। ठीक, आरबीसी का लाइफ स्पैन अभी तुरंत न पढ़े जी, कितना होता है? 115 से 120 दिन। आरबीसी का जो लाइफ होता है कितना होता है? 115 से 120 दिन होता है। ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55%। अभी पढ़े हम लोग कि प्लाज्मा कितना होता है ब्लड का? 55%। और बाकी 45% में क्या हो जाएगा? तो तीनों आ जाएगा, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। फिर बोल रहा है कि अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो क्योंकि बीपीएससी में बहुत बार आया है। सीधे बोल देगा कि जो प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में वाटर कितना हो? प्लाज्मा तो 55% है ब्लड का, ही तो हो गया। लेकिन पूछ देगा कि प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? तो 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा में। 90 से लेके 92% क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है? तो 6 से 8% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% होता है। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि ब्लड क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है विथ ए पीएच रेंज ऑफ अबाउट 7.35 to 7.45। ब्लड का पीएच याद रखना कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 588, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वेस्कुलर सिस्टम। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जो सही नहीं है। तो इट इज़ अबाउट 1.7 to 1.8% ऑफ द बॉडी वेट। तो 75 बार तब से तुमको बता चुके हैं कि बॉडी वेट का कितना परसेंट होगा? 7 से 8%। 7 से 8% क्या होगा? टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% क्या होगा? वेस्कुलर सिस्टम होगा। तो ये गलत ना हो जाएगा जी, सही देख लो क्या क्या होगा। ब्लड इज रेड वेस्कुलर
कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल सही। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? रेड, वैस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। आरबीसी का लाइफ स्पैन सबको पता होगा 115 से 120 दिन होता है। और एक एडल्ट पर्सन में कितना लीटर ब्लड होगा? 6.8 लीटर ब्लड होगा। ठीक, ठीक ना। तो द वैस्कुलर सिस्टम फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। वैस्कुलर सिस्टम कितना होगा? 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट होगा। फिर बोल रहा है कि ब्लड इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों भाई? कनेक्टिव टिश्यू क्यों बुलाता है? ड्यू टू इट हैज अ मैट्रिक्स। द रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। द वैस्कुलर सिस्टम कंप्राइजिंग आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 589, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वैस्कुलर सिस्टम। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो ट्रू नहीं है। किस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? वैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो क्या ट्रू नहीं है भाई? तो ट्रू नहीं है कि ब्लड फ्लोज थ्रू देम जर्किली एंड रैपिडली एट लो प्रेशर। तो सब का सब इसमें गलती बता दिया। जर्क थोड़ी करता है, बहुत स्मूथली फ्लो करता है ब्लड। जर्कली नहीं तो ये भी गलत हो गया। एंड रैपिडली तो सही है, लेकिन लो प्रेशर नहीं होता। वो क्या होता है? हाई प्रेशर। ठीक। अब सही क्या है? तो आरबीसी का लाइफ 115 से 120 दिन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम का कितना होता है कंट्रीब्यूशन? तो टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% बिल्कुल सही है। और ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड लाइफ स्ट्रीम, बिल्कुल सही है। लाइफ स्ट्रीम बोला जाता है ब्लड को, क्योंकि जीवन बहता है, खून नहीं, जीवन बह रहा है। ठीक। ब्लड फ्लोज इज यूजुअली स्मूथ। हम बोले ना कि जर्क थोड़ी करेगा, स्मूथ फ्लो करेगा एंड स्टडी लगातार करेगा। ऑल्दो फ्लो स्पीड कैन चेंज बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड लोकेशन, इट्स टिपिकली नॉट वेरी फास्ट। टिपिकली बहुत फास्ट नहीं होता है। एल्सो ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट, बोले थे कि हाईएस्ट होगा इन द आर्टरीज क्लोज टू द हार्ट एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज इट मूव्स थ्रू स्मॉलर ब्लड वेसल। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा प्रेशर? हाईएस्ट प्रेशर आर्टरीज जो क्लोज होगा किसका? जो हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज करेगा एज इट मूव्स थ्रू स्मॉलर ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर है 590। क्वेश्चन नंबर 590 क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वैस्कुलर सिस्टम। ठीक, चूज द ऑप्शन आपको चूज करना है दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वैस्कुलर सिस्टम। तो द ह्यूमन हार्ट इज द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिट, तो सही है। अच्छा छोड़ दो, पहले ही देख लो इसके हिसाब से जो सही है, ये भी ऐसे सही है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन इसके हिसाब से भी देख लो एक बार, 7 से 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, सही है। बट सडनली एंड रैपिडली ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट हाई प्रेशर, ये भी सही है। ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ, ये भी सही है। और ये भी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 591, 591, ब्लड इज ए एंड टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ईजी। ठीक ठीक, वही सब है, घुमा फिरा के जो भी हम लोग का पढ़ा हुआ है हटाइए। क्वेश्चन नंबर 592, क्वेश्चन नंबर 592 क्या कर रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम। आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 15 से 20 दिन। अभी तुरंत न पढ़े जी कि 115 से 120 दिन तक होता है, तो ये 15 से 20 कहाँ आ गया? दोनों के आगे से एक हटा दिया है। ठीक, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता कितना है? 115 से 120 दिन। और देख लो जो सही है इसमें, ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। ब्लड फ्लोज एट हाईएस्ट प्रेशर विथ जर्क एंड फास्टर इन देम। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर विथ जर्क एंड फास्टर इन देम। अच्छा ठीक है। टोटल कितना होता है? तो 7 से 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, ये भी सही है। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी कितना? 115 से 120 दिन। Vascular system, also called the circulatory system, is made up of the vessels that carry blood and lymph through the body. It is responsible for transporting blood, nutrient, gases and hormones to and from the cells throughout the body. The average adult has about 60,000 miles of blood vessel. Red blood cells are the most abundant cell in the blood.
वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, प्लेटलेट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, सब पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 593, हार्ट मसल्स आर, जो हार्ट का मसल होता है वो क्या होता है? सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सिंगल न्यूक्लियाई। ठीक, क्या होता है? हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट मसल कैसा होगा? तो सिलिंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा और सिंगल न्यूक्लियाई होगा उसमें। सिलिंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा और सिंगल न्यूक्लियाई। मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। कार्डियक मसल आर striated. They are involuntary in nature as the nervous system does not control their activities directly.